आज आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ कि हनुमान चालीसा का आप किस तरह से और कितने दिनों तक पाठ करें जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। यदि आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, यदि आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, आपको कोई हेल्थ इशू है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, या कोई आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, इसके अलावा और बहुत सारी विश होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है हमारी जो हम पूरी करना चाहते हैं, तो आप हनुमान चालीसा के पाठ से अपनी किसी भी तरह की कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं आसानी से। जब भी हम किसी चीज़ का संकल्प लेकर हम पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ हम पाठ करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत ही शानदार मिलते हैं। ज़रूरी ये है कि हमें एकाग्र होकर और विश्वास के साथ में पाठ करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि आपको किस तरह से पाठ करने हैं। आपको 21 डेज का संकल्प लेना है, मीन्स 21 दिन का संकल्प लेना है। यदि आपकी इच्छा कोई बड़ी है, बहुत ज़्यादा कठिन लग रही है, तो आपको 40 दिनों का संकल्प लेना चाहिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहाकर आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। अब ये आपके ऊपर है, यदि आपको एक पाठ करना है तो एक कीजिए, 3 कर सकते हैं, 5 पाठ कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 करना है, 5 करना है, आप एक पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा श्रद्धा से करनी है। कई बार हम पाठ करते हैं और हमारा ध्यान जो रहता है वो एकाग्र नहीं रहता है, तो उससे हमें फिर फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा हनुमान जी की कृपा से बहुत ही जल्दी से पूरी हो जाए, तो आपको उतना ही विश्वास और उतनी ही एकाग्रता रखनी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको हनुमान जी के सामने दीपक ज़रूर लगाना है। याद रखिएगा, दीपक में जो आप बाती रखेंगे वो गोल रहनी चाहिए। 2 टाइप की बाती होती है, एक होती है लंबी बाती और एक होती है गोल बाती। तो आपको गोल बाती का दिया लगाना है हनुमान जी के सामने। जब आपका फर्स्ट डे रहेगा, जब आप शुरुआत करेंगे, तो आपको हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी विश रखनी है कि मैं अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए आपके 21 डेज का संकल्प लेती हूँ, या 21 दिनों के लिए मैं आपका हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेती हूँ। आप मेरी इच्छा की पूर्ति ज़रूर कीजिएगा। मेरी ये विश है। आप अपनी इच्छा को बोल दीजिए, विश को बोल दीजिए, और साथ ही विश्वास भी जताइए कि अभी तक आपने मुझे अपनी लाइफ में इतना कुछ दिया है, और इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मुझे विश्वास है कि ये इच्छा भी मेरी आपकी कृपा से जल्दी पूरी होगी। और आपको विश्वास रखना है कि आपकी ये इच्छा आपको ज़रूर मिलेगी, मीन्स ज़रूर पूरी करेंगे भगवान। उसके बाद आपको इसी तरह से रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि बीच में किसी भी तरह से, किसी भी कारण से गैप नहीं होनी चाहिए। आपको ये कंटिन्यू करना है। और यदि आप सुबह नहीं कर पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो फिर आप नॉर्मल जब आप नहाते हैं तब कीजिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि एक टाइम आपको फिक्स करना होगा कि यदि आप 5 से 5:30 के बीच में सुबह करते हैं तो वो टाइम वही रहना चाहिए। और यदि आप सुबह नहीं कर पाते हैं, आपका ऑफिस रहता है, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप शाम को एक टाइम ले लीजिए कि आपको 6 से 6:30 के बीच में, या 5 से 5:15 के बीच में करना है। इस तरह से आप एक संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद इसके जो रिजल्ट मिलेंगे वो मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हनुमान चालीसा में बहुत सारी ऐसी लाइन्स है, उसकी जो चौपाई है वो खुद अपने आप में सिद्ध मानी जाती है। यदि उसका हम जाप प्रतिदिन यदि पाठ भी करें, तो हमें उसके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। हनुमान चालीसा अपने आप में एक सिद्ध चालीसा है, और इसके जो पाठ से हम अपनी लाइफ में कुछ भी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।